बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में MGT 211 के क्यूज़ करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस आपका सब्जेक्ट है। क्यूज़ नंबर 1 है, ठीक है। और ये 23 मई 2023 को अटैम्प्ट किए गए हैं और तकरीबन 30 MCQs मैं आपको करवाऊंगा, जो आपको क्यूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए, ठीक है। तो पहला तो थोड़ा सा ब्लर है, आपको ज़रा देखने में मुश्किल होगी। मैं आपके पढ़ को सुनाऊंगा सारे। बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग करना चाहें तो उसमें बैरियर्स जो तकलीफ़ात आती हैं, मुश्किलें आती हैं, वो कौन सी होती हैं। जो 3 हमें ये दी गई हैं, पहले पॉलिटिकल और लीगल डिफरेंसेस होते हैं, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। 3 डिफरेंसेस होते हैं और ये आप इसमें ऑप्शन करेक्ट करेंगे, डी वाला, ठीक है, चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज फॉर देयर म्यूचुअल एडवांटेज इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। जैसे हम पाकिस्तान और चाइना वाले आपस में ट्रेड करते हैं या दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी पाकिस्तान ट्रेडिंग करता है, तो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, नंबरिंग थोड़ी सी आगे पीछे होंगे तकरीबन 30 ही, ठीक है। तो नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, फ्लोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन से फ़ायदे हैं, ठीक है। ये 2 फ़ायदे आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के और ये नुकसान में आता है, ठीक है। एक्सेप्ट आगे लिखा हुआ हमने ये वाला ऑप्शन, लैक ऑफ प्रॉफिट इंसेंटिव, ठीक है। तो ये वाला हम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। कौन सा इनमें ऑप्शन है जो बिजनेस प्लान में इंक्लूड होता है, ठीक है। ये जो तीनों ऑप्शन है, प्रोडक्शन प्लान, मार्केट एनालिसिस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये तीनों आपके ऑप्शन ठीक हैं। तो आप फोर्थ ये बी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे ताकि आपका आंसर ठीक हो सके। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी कोई आपसे फ़ायदा हो। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, WTO वाज एस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 1995, ठीक है। ये आपने सन बहुत याद करने हैं, आपके इस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़रूरी होते हैं। एडिटर्स आर जनरली अपॉइंटेड एंड देयर रिनमरेशन फिक्स्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग। जब होती है तो उसमें फिक्स किए जाते हैं कि ऑडिट कौन करेगा और किस तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जब बनती है तो उसका पहला स्टेज कौन सा होता है, वो होता है प्रमोशन स्टेज, ठीक है। इस तरह से 3 से 4 स्टेजेस होते हैं, वो आपके हैंडआउट्स में दिए गए हैं, आपने लाजमी उनको देख लेना है। अभी जो यहाँ आपको ये टर्म्स दी जा रही हैं, आप इनको हैंडआउट्स में भी सर्च कर सकते हैं। तो यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके इन्हीं में से MCQs मिड टर्म में भी आएंगे और फाइनल टर्म में भी आएंगे, ठीक है। आगे है, व्हेन अ बिजनेस एंटर इनटू अ लीगल अरेंजमेंट टू अलाउ इट्स नेम एंड प्रोडक्ट्स। जब बिजनेस लीगल अरेंजमेंट में आ जाता है, नेम और प्रोडक्ट बना लेता है अपनी, एंड सर्विसेज टू बी यूज बाय अदर फॉर फ्री। जैसे अब बाटा का एक ब्रांड है, ठीक है, तो उसने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, जैसे उनकी मेन ब्रांच कहीं और है, लेकिन हर शहर में हमें हर तहसील में उनकी ब्रांच मिलती है। तो जो ब्रांच बनाते हैं, फ्रेंचाइज लेते हैं समझ लो, तो वो उनको फ़ीस पे करते हैं, उन्हें एक परसेंटेज होती है, 2% 3% बाटा कंपनी को पे करते हैं, ठीक है। ये फ्रेंचाइजिंग कहलाता है। व्हेन अ बिजनेस एंटर इनटू अ लीगल अरेंजमेंट, ये वही है, दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। कैन एक्सपेंड देयर बिजनेस बाय सेलिंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो अपने शेयर को सेल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अपॉर्चुनिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इसका एस्टेब्लिशिंग ऑनलाइन सेल जब हम करेंगे तो कैटेगरी वाइज भी हम सेल कर सकते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द प्लान्स दैट लास्ट फॉर 1 ईयर टू 3 ईयर्स ड्यूरेशन, ये मीडियम टर्म गोल्स कहलाएंगे। और 1 ईयर से जो नीचे के आपके प्लान्स होते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो 4 ईयर्स टू 10 ईयर या 7 ईयर्स तक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मीडियम टर्म गोल्स वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एथिकल बिहेवियर इन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट। ये 3 ऑप्शन दिए गए, ये इसके करेक्ट नहीं है। ये वाला जो आपका है, कन्फर्म्स द बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी, बी ऑप्शन इस आंसर, इसका आंसर है, ठीक है। ऑल ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग अ पार्टनरशिप एक्सेप्ट। इसमें भी इसी तरह से ये स्वाय का लफ्ज़ यूज़ होता है। ये 3 जो ऑप्शन हैं आपके, ये करेक्ट हैं, और ये जो होता है ये इसमें मौजूद नहीं होता, ठीक है, पार्टनरशिप में। द रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट कंपनी ऑप्शनल होती है, ठीक है, आप करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपने इनको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। आपने क्यूज़ को सोल्व करने से पहले लाजमी इनको पूरी वीडियो को देख लेना, ठीक है। 30 MCQs हैं आपके पास। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू कंपटीटर्स, जैसे कोई ब्रांड कोई चीज़ बनाता है तो उसके कंपटीटर जितने कम होंगे तो उतना उस ब्रांड को फ़ायदा होगा, वरना उसको नुकसान होगा, क्योंकि कंपटीटर अपनी प्राइस को भी लो कर सकता है और भी बहुत तरीके अप्लाई कर सकता है दूसरे के बिजनेस को ख़राब करने के लिए। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो यही आ गया, ठीक है। कंपेयर टू लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग इज़ अ मोर एडवांटेजियस एंट्री मोड बिकॉज, ठीक है, इट ऑफर्स ग्रेटर कंट्रोल, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है कि सोशो कल्चरल, जैसे सोशलाइजेशन होती है, जैसे अब पाकिस्तान में वही चीज़ें बिकेंगी जो हलाल हैं ज़्यादा, और वही चीज़ें सेल होंगी जो कि इस्लाम हमें इजाज़त देता है, तो ये रिलीजन वाइज आपकी इन्वायरमेंट को डिपेंड करती है, ठीक है। डैश डिस्क्राइब लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिशन स्टेटमेंट, जो भी मिशन स्टेटमेंट किसी स्कूल की हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, जब बनाई जाती है तो वो लाइफ टाइम के मकासद को शो करती है कि हमारा ये मकसद है, ठीक है। अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर एन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर इज कार्ड, कोई आदमी या ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का बिजनेस करना चाहे तो उसे हम कहेंगे मिडल मैन, कोई आदमी बल्कि, ठीक है, तो मिडल मैन हम उसको कहेंगे। विच गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइंस द साइज ऑफ अ नेशन सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो डिटरमाइन करती है, इस बात का अज़म करती है कि हमने किस तरह से अपने मुल्क को, कौम को अपने सप्लाई करनी है मनी की, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, ये दोबारा रिपीट हो गया, देखें ऐसे रिपीट होते रहते हैं आपके। इंटरप्रेन्योरशिप इज दैट एबिलिटी इन विच एन इंडिविजुअल ट्राइज टू, ये इसके तीनों ऑप्शन ऊपर वाले करेक्ट हैं, इसीलिए हम डी ऑप्शन को लगाएंगे। अवेल द कंपनी, टेक रिस्क, फाइंड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये वही दोबारा रिपीट हो गया, सो सॉरी अबाउट दैट। विच ऑफ द मीटिंग इज़ हेल्ड ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी, वो होती है स्टैचुरी मीटिंग, ये सिर्फ एक मरतबा बुलाई जाती है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनती है, ठीक है, स्टैचुरी मीटिंग। और ये कितने महीनों पहले या कितने महीनों बाद बुलाई जाती है, आपने हैंड आउट से लाजमी इसको देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एंटिटी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से है, डैश आर द एबिलिटीज टू थिंक इन द एब्स्ट्रैक्ट, डायग्नोज एंड एनालाइज डिफरेंट सिचुएशंस, हमें कुछ सिचुएशन दी गई हैं को कौन सी एबिलिटी सलाहियतें होती हैं, एंड सी बियॉन्ड द प्रेजेंट सिचुएशन टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ठीक है। तो वो जो कंसेप्चुअल स्किल जिन कंपनीज़ के अंदर या किसी भी आदमी के अंदर होते हैं तो वो एनालाइज कर सकता है ये सब चीज़ें, ठीक है, कि हमारे फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए मौका निकलेंगे और क्या थ्रेट्स हमें खतरात हैं, ठीक है। ये दोबारा से रिपीट हो गया, तो लास्ट एमसीक्यू तकरीबन हमारा आने वाला है, ये है, डैश इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन मैन, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जो एक आदमी कंट्रोल करेगा या ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा, हम उसको क्या कहेंगे, सोल प्रॉपर्टीशिप, ठीक है। ये पार्टनरशिप होती है जब कोई दो आदमी आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग चीज़ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।